अच्छा, सनातन का हम जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको सनातनी कहकर ही संबोधित किया क्योंकि मैंने बहुत सारे आपकी वीडियोस देखी थी। आजकल सनातन के मायने थोड़े से बदल गए हैं। अगर मैं आपको बहुत आम भाषा के तौर पे बताऊं तो आप देख लीजिए, लड़के हैं युवा, गले में गमछा डालेंगे भगवा रंग का और ऐसे ऐसे गले में गोल गोल कर लेंगे और उसके बाद बाहर जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे और हम तो जी कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी है। मुझे आप बताइए, सनातन का क्या मतलब है और एक सच्चा सनातनी कौन है? अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, कट्टर हिंदू या कट्टर सनातनी। ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकते। कुछ वर्षों पहले तक आप देखिए ना कि किस तरह से धारणा, किस तरह से शब्द बदले जा रहे हैं। आज के 10-15 वर्ष पहले आप भी सक्रिय रही होंगी, आप भी सुनती रही होंगी इधर उधर, कट्टर शब्द किन लोगों के साथ जोड़ा जाता था और धीरे धीरे ये कट्टर किस तरह आपके ऊपर थोप दिया गया कि आप कट्टर हैं। सनातनी कट्टर होता तो इस देश में 1200 वर्षों तक कोई गुलामी नहीं हो पाती। इस देश के ऊपर आक्रांता आकर के हमको लूट करके चले गए। कट्टर की डेफिनेशन आ गई है ना, पिछले 2-3 साल में कट्टर की डेफिनेशन आई है। जो अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहा है वो कट्टर हो गया है। नहीं, कट्टर नहीं। सनातनी जो है वो सहिष्णु है। मैं सनातन की सहिष्णुता को उसकी ताकत मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ जब ये बात कही जाती है कि हम सहिष्णु हैं तो हम कब तक सहिष्णु हैं, वो एक सीमा तय करनी होगी। एक सीमा हमें तय करनी होगी कि हाँ, यहां तक तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपने थोड़ा बहुत हमारे साथ कुछ किया, हम ठीक है सह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारी अस्मिता पर बात आ जाए, जब हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा पर बात आ जाए, जब हमारे राष्ट्र की अखंडता पर बात आ जाए, तो हम अपने प्राणों की भी बलि दे देंगे। और आपने एक बात कही कि जो आज के समय में आपको गमछा डाल करके घूमते हुए लोग दिखेंगे, नम्रता जी, ये बहुत दुखद है कि पूरे सोशल मीडिया पर चारों तरफ आप देखेंगे कि एक ऐसी बयार, एक ऐसी लहर दिख रही है आपको कि जहां पर देख करके ये लगता है कि अब तो पूरा देश धार्मिक हो गया होगा। क्योंकि जहां भी आप देख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ साथ समस्या ये भी आती है साथ में कि धार्मिक तो नहीं हो रहा है, वास्तविक में तो हमको नहीं दिख रहा है। तो उसके पीछे कारण यह है, जो मेरी एक मुहिम भी है, जो मैं लगातार उस पर प्रयास कर रहा हूं, कि शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। जो सनातन संस्कृति के मूल शास्त्र हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम का नाम लीजिए, यह भी आवश्यक है। नाम लीजिए, गमछा डालिए, तिलक लगाइए और चोटी रखिए, ये सब रखना आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ में यह भी समझना होगा कि जो सनातन संस्कृति की जो आत्मा है, जो इसके शास्त्र हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 4 वेद हैं हमारे पास, 10 उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद तो 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सारी बहुत बृहद परंपरा है और बहुत अद्भुत है। अब मैंने चूंकि इसका अध्ययन किया है, मुझे सौभाग्य मिला ये पढ़ने का, तो मैं चाहता हूं कि सभी युवाओं तक ये बात पहुंचे और वो भी आश्चर्यचकित होंगे इसको पढ़ने के बाद। लेकिन हमारे वेदों में क्या लिखा है, हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है, ये हमें कौन बताएगा? घर की नींव ही अगर कमजोर होगी, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को आप मंत्र पूछ लीजिए उनसे। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे आपके घर में अगर 2-4 घरों को छोड़ दिया जाए तो बच्चों को मंत्र आता होगा या उन्हें पता होगा कितने वेद है। तो इसकी नींव कौन रखेगा? मंत्र सबसे मूल मंत्र, एक सबसे छोटा मंत्र गायत्री महामंत्र, वही नहीं सुना पाएंगे। सबसे दुखद तो ये है। और कहीं आप फिल्म के किसी गाने को शुरू कर दीजिए दोहराना, तो पहली पंक्ति आप बोलोगे, 4 पंक्ति बच्चा सुना देगा। तो इसमें उसका दोष तो क्या ही बताएं, क्योंकि वो तो बालक है। माता पिता का अधिक दोष है कि जब वो बच्चा गाने, ऐसी अश्लील लिरिक्स पे, फुहड़ लिरिक्स पे जब वो थिरकता है तो आप तालियां बजाते हो। जब घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे को बुला के कहते हैं कि वो एक गाना है फलाना, इस पे जरा नाच के दिखाओ। आपने कभी नहीं कहा कि एक संस्कृत का श्लोक सुना दो, भगवत गीता का एक श्लोक सुना दो, किसी उपनिषद का कोई मंत्र सुना दो और उससे आप प्रसन्न हो जाए। अगर वो भगवत गीता पढ़ने भी लगे, और सबसे कमाल की बात, आपने तो उसे नहीं दिया, लेकिन अगर वो स्वयं से उसके अंदर इच्छा जाग जाए कभी, और कोई 7वीं में 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा और किताब खोल ले भगवत गीता और पढ़ने लग जाए, तो पिताजी आकर के 2 थप्पड़ लगाएंगे उसको, कहेंगे अभी पढ़ाई का समय है, ये सब क्या पढ़ रहा है, बाबा बनना है क्या? तो समस्या यह है कि पिता ने खुद नहीं पढ़ा, तो जब बाप को ही नहीं पता तो बेटे को क्या बताएगा? तो हमको यह समझना पड़ेगा कि एक बहुत लंबे समय से जो गुलामी की मानसिकता रही, जिसमें हमारे मन में हमारे शास्त्रों के प्रति हीन भावना थोप दी गई कि तुम्हारे शास्त्र तो कूड़ा है, तुम्हारे, जो आपने भी सुना होगा रामचरितमानस को जलाने की बात। मानस को कौन जला सकता है? मानस को वही व्यक्ति जला सकता है जिसके मानस में कभी मानस उतरी ही नहीं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ना उसने एक भी चौपाई उस चौपाई के अतिरिक्त नहीं पढ़ा है उस व्यक्ति ने। जो एक चौपाई जिसको लेकर के वो आपत्ति करते हैं, उसके अतिरिक्त मानस की कोई चौपाई नहीं पढ़ी उसने। नहीं तो ये बात तो कह ही नहीं सकता कि राम कभी स्त्री विरोधी, दलित विरोधी हो सकते हैं। जिस राम के मित्र केवट हैं, निषाद हैं, जो राम जाकर के शबरी के यहाँ जूठे बेर खाते हैं, जो राम
वंचितों के साथ, दलितों के साथ पूरी सेना बनाते हैं। क्या राम जब निकलते हैं अपने राज्य से तो क्या पूरे देश में और राजा नहीं थे? लेकिन वो किसको मित्र बनाते हैं? तो हमको समझना पड़ेगा कि राम होना ही अपने आप में सबको अपने साथ लेकर के, संभाव लेकर के चलना है। तो जिस व्यक्ति की आप उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, वो मूर्ख है और उनके ऊपर इससे अतिरिक्त, इससे ज्यादा हार्श कोई बात मैं नहीं बोल सकता।